जय हिंद मेरे यूट्यूबर दोस्तों। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द लॉ कॉन्सेप्ट दोस्त में। आई होप सभी अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ सब अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ विधि शास्त्र, जिसको हम ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं, जिसका कोड है 1001 के सीरीज LLB फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा विचारधारक। विचारधारक का मतलब क्या होता है? विचारधारक किसी एक विषय या किसी एक टॉपिक के विषय में बारे में अपनी क्या धारणा रखते हैं और उसको वो किस तरीके से देखते हैं। ऐसी ही विधि है, विधि जिसको हम लॉ कहते हैं, जिसमें कुछ विचारधारक रहे हैं हमारे, जैसे सामंत, बेंथम, मनु, अरस्तु, कैल्सन, ऑस्टिन और भी हैं हमारे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सामंत के बारे में, पर उससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट में विधि के बारे में बताना चाहूँगा। विधि शास्त्र, जिसको हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, इसको साधारण शब्दों में कानून के शासन का ज्ञान भी कहा जाता है। यह लैटिन दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्यूरिस प्लस प्रूडेंसिया से मिलकर बना है। यहाँ ज्यूरिस का मतलब कानून और प्रूडेंसिया का मतलब होता है ज्ञान। अब आते हैं हम सामंत के ऊपर, जो हमारा पहला टॉपिक है हमारा। सामंत के अनुसार विधि का अर्थ है नियमों का समूह जो समाज में व्यवस्था तथा न्याय को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। तो सामंत है वो कहते हैं कि विधि का अर्थ होता है एक नियमों का समूह। नियमों का मतलब किसी काम को करने का तरीका, यानी कि कानूनों का एक ग्रुप। मतलब जो नियमों का समूह था उसको कानून कहा जाता है, जो कि समाज में व्यवस्था बनाने रखने के लिए और न्याय बनाए रखने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि व्यवस्था क्या होती है? व्यवस्था में क्या होता है कि हमारा पुलिस प्रशासन हुआ, न्यायपालिका और कार्यपालिका प्रशासन जिसको बोला जाता है, ये आदि होते हैं। तो इनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं, इनके कुछ अपने कानूनी दायित्व होते हैं। जब भी कोई इनका उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करता है तो उसके तहत उसको सज़ा दी जाती है कि भई आपने उल्लंघन किया है और ये हमारे इस कानून के अंतर्गत आता था और आपने तो उसको, तो इनको सबको एक शक्ति दी जाती, पावर दी जाती है, इनको अपने कानून दिए जाते हैं, इनको अधिकार दिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि समाज में व्यवस्था बनी रहती है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, एग्जाम्पल दूंगा छोटा सा एक, कि जब हम कभी सड़क पर चलते हैं तो रेड लाइट होती है। रेड लाइट ग्रीन, रेड और येलो। तो ग्रीन का मतलब क्या होता है? रुकना। येलो का मतलब क्या होता है? थोड़ा आप स्लो हो जाइए। और रेड का मतलब होता है रुक जाना। जब भी कोई उसका उल्लंघन करेगा तो दो ही चीज़ होंगी। एक तो उसको वो प्रशासन सज़ा देगा, मतलब जो ट्रैफिक का कह लो या पुलिस प्रशासन कह लो, वो सज़ा देगा उसको पेनल्टी के तौर पे, या हो सकता है जेल। और दूसरी सज़ा उसको खुद मिल जाती है। मतलब क्या होता है कि जब रेड लाइट हुई पड़ी है तो दूसरी तरफ से जो ट्रैफिक चलता है, या वो कहीं न कहीं उसको शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से कोई ना कोई उसको नुकसान पहुँचा देगा। क्यों? क्योंकि उसने उन चीज़ों को माना नहीं। तो वही चीज़ होती है कि जो नियम होते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और न्याय का मतलब होता है कि किसी के साथ कभी कोई गलत होता है या किसी के साथ कोई कुछ भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है, तो उसमें क्या होता है कि पुलिस प्रशासन बना होता है। पुलिस प्रशासन और न्यायालय, ये दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं और दोषी के खिलाफ सज़ा दी जाती है अगर एक दोष पाया जाता है, नहीं तो उसको रिहा कर दिया जाता है। और दूसरे अर्थों में अर्थात विधि के द्वारा बनाए गए नियमों से समाज में, लोगों में न्याय व्यवस्था और शांति स्थापित होती है। जो कि कानून बनाए गए, कानून बनाने का काम संसद का होता है। संसद के बाद न्यायालय होता है हमारा, जो उसको डिफ़ाइन करता है। जो उसका जो जज होता है उसको डिफ़ाइन करता है कानूनों को, कोई इस कानून को कैसे काम करना है, किसके अंडर क्या चीज़ आती है। आपने ये गलत काम किया था तो आपने इसके तहत किया था, जो कि उसने जो कानून बनाए गए थे संसद द्वारा, तो उनको भी डिफ़ाइन करता है वो। तो उससे क्या होता है, एक तो न्याय व्यवस्था बनी रहती है और दूसरी शांति। शांति कैसे? कोई गलत काम करता है, कोई आपराधिक तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट, तो उसको पुलिस द्वारा सज़ा दी जाती है, उसको जेल भेजा जाता है। तो उसमें क्या है, डर
बैठ जाता है, जिससे डर की वजह से वो गलत काम को करने से बचता है और जिससे समाज में शांति बनी रहती है। तो सामान्य ने विधि के दो प्रकार बताए हैं। एक तो होता है सामान्य अर्थ में और दूसरा होता है हमारा विशिष्ट अर्थ में। तो सामान्य अर्थ जो होता है हमारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इधर, सामान्य अर्थ यह सभी कार्यों से संबंधित नियमों का समावेश है। इसका अर्थ होता है कि हमारे समाज में जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो प्रशासन का कार्य हो, चाहे न्यायपालिका का कार्य हो, चाहे वह कार्यपालिका का कार्य हो, वे सभी नियमों से बंधे होते हैं, मीन्स कानून से बंधे होते हैं। तो उन सभी कामों को करने के नियम निर्धारित होते हैं हमारे कानून के अंदर। और विधि दूसरे अर्थों में इसको बोला जाए विधि में सभी कार्यों को करने के नियम निर्धारित होते हैं। कि जो कि कानून होता है उसमें जितने भी काम होते हैं ना, उनको काम करने के सारे नियम निर्धारित होते हैं कि भाई किस काम के लिए कौन सा नियम बना है, किस काम के लिए कौन सा नियम नहीं बना है। दूसरा पॉइंट आ जाता है विशिष्ट विधि। यह नागरिक विधि है जो किसी देश के नागरिकों के प्रति लागू होती है। मीन्स कि यह किसी देश के नागरिक पर ही लागू होगी, दूसरे देश के नागरिक पर लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वह उस देश का नागरिक नहीं है। क्योंकि यदि वह व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो फिर हमारे देश का उस पर से अधिकार समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह हमारे देश का नागरिक नहीं रह जाता है। तो हमारे देश में जो रहेगा या हमारे देश में जिसने नागरिकता ली है, तो देश के कानून उसी पर ही निर्धारित होंगे, मीन्स इम्प्लीमेंट होंगे। आगे आते हैं हमारा सामंत। सामंत के अनुसार विधि वही है जो न्याय की स्थापना के लिए न्यायालयों द्वारा लागू की जाती है। सामंत ने कहा है कि विधि यानी कानून वह है जो न्याय देने के लिए न्यायालय द्वारा लागू की जाती है, क्योंकि न्यायालय चलता है हमेशा कानूनों से चलता है। क्लियर है ये चीज़? फिर इसकी आलोचना की है ऑस्टिन ने। वो कहते हैं कि संप्रभु सत्ताधारी संप्रभु द्वारा लागू किया जाता है। तो इसमें संप्रभु के बारे में बता देता हूँ। संप्रभु को इंग्लिश में सोवरियन भी कहते हैं। सोवरियन का होता है एक सुप्रीम पावर, जिसके ऊपर कोई अन्य व्यक्ति ना हो, जिसके ऊपर कोई डोमिनेट ना हो सके, जिसको कोई ऑर्डर ना दे सके, जिसकी बात मानना हर राज्य के नागरिक का प्रथम कर्तव्य हो और वह उसकी अवहेलना ना कर सके। यदि अवहेलना करे तो उसके ऊपर दंड या अन्य कोई कार्रवाई की जाए। तो जिसके डर से सब लोग उसका कहना मानते हो, उस शक्ति को ही संप्रभु कहते हैं। कुछ विधि शास्त्री ने इसे स्थानीय विधि भी कहा है। तो कुछ विधि शास्त्री कहते हैं यह तो एक स्थानीय विधि है। स्थानीय विधि का मतलब एक स्थान से संबंधित विधि है, दूसरे स्थान पर इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये तो एक स्थान पर ही लागू होती है। पर सामंत का विचार इसमें यह रहा था कि नागरिक विधि को निश्चयात्मक और स्थानीय विधि कहना एक भ्रमांक है। मतलब कि नागरिक विधि को निश्चयात्मक और स्थानीय विधि कहना भ्रमांक मतलब होता है कि एक भ्रम पैदा करने वाला है, लोगों को एक कन्फ्यूजन पैदा करने वाला है कि यह तो एक निश्चयात्मक विधि है, यह स्थानीय विधि है, जो कि गलत है, जो कि एक नागरिक विधि है। नागरिक विधि न तो निश्चयात्मक विधि, जिसको हम दूसरी भाषा में विश्लेषणात्मक विधि कहते हैं, इंग्लिश में एनालिटिकल बोलते हैं, और न ही ये स्थानीय विधि कहा जा सकता है इसको। तो इसको तो केवल और केवल नागरिक विधि कहा जाता है। तो जो सामंत थे, तो सामंत ने इसको नागरिक विधि कहा है। तो ये हमारा एक 5 नंबर से और लेकर 10 नंबर तक क्वेश्चन बनता है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरे द्वारा बताया गया विधि शास्त्र जो कि सामंत ने प्रभावित किया है, तो उम्मीद करता हूँ शायद आपको सही समझ में आया होगा। और उम्मीद करता हूँ कि मैं आसान शब्दों में आपको
समझा सकूँ, और कोशिश करूँगा कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट कोई भी टॉपिक लेकर आऊँगा तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकें, ताकि आप एग्ज़ाम में कन्फ्यूज ना हो। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा-सा एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है द लॉ कॉन्सेप्ट दोस्त है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके शेयर करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे को सपोर्ट करेंगे, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आपको और अच्छा कंटेंट दे सकूँ, ताकि जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग लॉ के कॉन्सेप्ट में थोड़ी बारीकियों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए और अच्छा कंटेंट मिल सके। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद।